वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आप लोगों को? एपिसोड में ऐसा कुछ खास था नहीं, कुछ मज़े की हमें चीज़ें नहीं दिखी। बट जैसा भी था, बिग बॉस का एपिसोड का रिव्यू लेके मैं आप लोगों के सामने एग्जैक्ट एपिसोड के बाद हाजिर हो चुका हूँ। रिव्यू की शुरुआत करते हैं, लेकिन छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का एपिसोड जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब ईशान जाता है, विशाल सेंटिमेंटल हो जाता है, तेजा भी रोती है कि सारे जंगलवासी जा रहे हैं, ये वो। तो जाना तो एक दिन हर एक को है ही। और जहाँ तक बात है ओटीटी प्लेयर्स की जो यहाँ पे आए हैं, जैसे शमिता, निशांत, प्रतीक, दे आर नॉट वीक। वीक जो कंटेस्टेंट्स थे उसी हिसाब से ही लोग जाएंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग अपना एक एक ग्रुप बना के इन तीनों को निकालोगे, तो नहीं, इन तीनों से पहले बाकी लोगों का जाना बनता है। तो जब जैसे जैसे जिसका नंबर आएगा वैसे वैसे वो जाएगा। इसमें ये कोई बात नहीं है कि आप सैड हो गए हो या आपको बुरा लग रहा है कि आपका ग्रुप टूट टूट रहा है या समथिंग एल्स, क्योंकि आपने ही अपने ग्रुप से मायशा को किया था। आप लोग चाहते तो निशांत को करते या प्रतीक को डायरेक्ट नॉमिनेशन में भेजते, लेकिन आप लोगों ने जब उनको निकाला है तो आपको इतना भी फील होने की जरूरत नहीं है। विशाल था वहां पे, तेजा थी, ये दो अड़ते, मायशा नॉमिनेट नहीं होती। तो बेसिकली जिनकी गलती थी आज वही अब भीगी बिल्ली के आंसू बहा रहे थे, ऐसा मुझे लगा। फिर हम देखते हैं कि विशाल और जे का आज बहुत बड़ा फड्डा हुआ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जे का जो है ना, ये बर्स्ट आउट होना ही था, क्योंकि जे काफ़ी अरसे से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो क्लियरली विशाल को पसंद नहीं करता और वो डेफिनेटली विशाल से कोई दोस्ती भी रखना नहीं चाहता। लेकिन विशाल, क्योंकि उसको अपनी अलायंस बनानी है, उसको ग्रुप अपना बड़ा करना है, तो वो बार बार जे के पास जाके अपना स्टैंड क्लियर करता था, अपनी बातों को क्लियर करता था कि मुझे तुझसे कोई मसला नहीं है। लेकिन जे क्लियरली विशाल के साथ कोई अलायंस रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसका एक अलायंस निशांत के साथ सेट हो रहा है, जो आज हमें दिखा भी जब निशांत ने उसको बोला कि मैं, तू, प्रतीक, ये हम तीनों तो क्लियर हैं। तो जे को उस विशाल की जे वीरू से निकलना था, तो उसने आके विशाल पे फोड़ दिया अपना गुस्सा। कहीं ना कहीं विशाल ने भी उसको बिल्कुल सही बातें बोली कि अगर तू मेरा नाम ना लेता तो मैं कभी तुझे इस तरह का नहीं बोलता। लेकिन जे मैं अगर आपको ऑनेस्टली बात बताऊं तो मुझे विशाल का गेम जे से ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। कहीं ना कहीं विशाल ने बिल्कुल सही बोला है, अगर तुम्हें फुटेज चाहिए तो मेरे पास आ रहे हो तो आओ, तुम्हें फुटेज देता हूं। क्योंकि जे की इसके अलावा और तो कोई फुटेज मुझे नज़र आती नहीं है, जे का मुझे कोई स्टैंड नज़र नहीं आता। आई डोंट नो, जे जितना भी बात करते हैं कुछ भी, मुझे उसमें कोई दम नज़र नहीं आता। जैसे कि अगर मैं अफसाना को, आप लोग वीक प्लेयर अगर कहते हो, अफसाना को अगर मैं इसमें डालता हूँ जे के साथ कंपैरिजन में, तो अफसाना का फिर भी कोई व्यू पॉइंट है। अफसाना कम बोलती है, सटीक बोलती है। सिम्बा इवन कम बोलता है, सटीक बोलता है। बट जो जे है वो भड़ास निकालता है लेकिन बकवास निकालता है। आप लोग क्या इससे एग्री करते हो मेरी बात से? क्या इस बात से विशाल और उसका फड्डा हुआ। फिर शमिता ने आके विशाल को समझाया कि ये वो। बट शमिता भी विशाल को आके तब समझाए जब वो खुद भी विशाल पे ट्रस्ट करती है। मुझे तो ये जो एंगल चल रहा है ना, जे, विशाल, शमिता और इन सब का मिलके, निशांत का मिलके, ये सब मुझे फेक लग रहा है कि ये लोग अब एक दूसरे को मतलब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा ये देखने में आज। फिर हम क्या देखते हैं, बकवास शारा और तेजरन का फेक लव स्टोरी। तेजरन बोल रहा हूँ, तेजस्वी ने आज एक बहुत ही फजूल बात बोली कि मैं तुम पे इस गेम पे डिपेंड हो गई हूँ। क्यों भाई डिपेंड क्यों हो गई हो? आपको लोग नंबर 1 पे पॉपुलैरिटी पोल में रख रहे हैं, आपको वोटिंग ज़्यादा आ रही है, तो आप उनको डिसअपॉइंट क्यों करो? अगर आप प्यार ढूंढने आए थे तो उससे शादी करो, निकलो गेम से, किसी और को जीतने का मौका दो। आप एक लव एंगल चला के फिर मैं डिपेंड हो गई हूँ तुम पे, तुम अपने वोटर्स को खुद ही भगा रहे हो। मुझे तेजरन का एंगल इतना बकवास लग रहा है, इससे तेजा और करण दोनों का गेम फ्लॉप हो रहा है, दोनों का गेम। अगर मुझसे आज आप पूछो, अगर तो शमिता जीत जाती है ट्रॉफी, उमर जीत जाता है, प्रतीक जीत जाता है, तो डिजर्विंग है, क्योंकि वो लोग एटलीस्ट अपना गेम तो खेल रहे हैं अभी तक एटलीस्ट गेम तो खेल रहे हैं अपना। बट करण और तेजा को नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने 3 हफ्ते ऑडियंस को बहुत बोर किया। मुझे करण अच्छा लगता है, मुझे तेजस्वी अच्छी लगती है, शमिता अच्छी लगती है। शमिता आज हमें राकेश के होते हुए फिर भी कुछ दिखी, लेकिन तेजस्वी और करण तो आपस में जुड़े बैठे हैं। मुझे ये बात बहुत ही वियर्ड लग रही है। तेजरन ऑर्गेनिक नहीं लग रहा मुझे। चलो राकेश शमिता का मुझे फिर ऑर्गेनिक चलो लगता था ओटीटी में, बट इनका तो मुझे बहुत ही फेक लग रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये तेजरन का एंगल लंबा चलाना चाहिए मेकर्स को भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना अनोइंग हो गया है, अनोइंग हो गया फॉर द ऑडियंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं जिसमें तेजस्वी जो है करण को स्ट्रेट अवे बोल देती हैं कि तुम मेरे साथ प्ले करने की कोशिश मत करो, तुम्हें मेरी शक्ल दिख गई। ये वो जो शमिता के साथ जो भी उसका एक कन्वर्सेशन हुआ था करण का, उससे क्लैरिटी मांगी तेजा ने, बट करण ने उसको दे भी दी।
वहाँ तक ठीक था। लेकिन फिर उसके बाद तेजा उसको आके रात को बेड पे लेट के सारी बातें करी है। बहुत ही वियर्ड कन्वर्सेशन थी। मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लोग कैमरा के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैमरा के लिए भी कर रहे हैं तो अपनी गेम को स्पॉइल कर रहे हैं, जो सच बात है। फिर शारा का जो एक वो एंड में कूची-कूची वाला एंगल था, वो भी बहुत बकवास लगा मुझे। इस पूरे घर को बिग बॉस ने एक लव स्कूल स्पिट्सविला बना दिया है और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम लोगों को ना सेंसर करके देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही वियर्ड स्टफ हो रहा है कि आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते अब बिग बॉस। मतलब फैमिली लगाती है शो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अब ये ना उनके लिए ना वो अनोइंग होता जा रहा है। ये एंटरटेनमेंट कम और अनोइंग ज़्यादा हो रहा है फैमिलीज़ के लिए। इन लोगों का ये फेक प्यार देख देख के एक दूसरे के बेड पे आ जाना, कूची कूची करना, बहुत बकवास लग रहा है। फिर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव ने सुबह हमने देखा कि जब प्रतीक ने उसको एक घटिया सी हरकत की, उसने तेजा को जाके बोला कि इट्स नॉट राइट कि तुम मुझे ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो, ये है वो है। मैं राजीव से पूछना चाहता हूँ कि आज तुम्हें उसका जो है वो बुरा लगा है, लेकिन यही हरकत जब तुम ईशान के साथ कर रहे थे तो ईशान ने जब तुम्हें आके समझाया, तुम उसको हंसी मजाक में उड़ा रहे हो। तो आज तुम तेजा के साथ कंप्लेन किस हवाले से कर रहे हो कि तुम्हें एक बाहर गलत पोर्ट्रे किया जाएगा। ये मुझे बहुत स्टूपिड बात लगी कि यही चीज़ आपने ईशान के साथ की और जब ईशान ने आपको समझाया था तो आपने उसको बहुत कैजुअली लिया था। तो अभी प्रतीक आपके साथ जब कुछ कर रहा है जो कि उस इंटेंशन से भी नहीं कर रहा जो आपने ईशान के साथ किया था, अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? और एंड में हम ये भी देखते हैं कि प्रतीक जब दोबारा करता है, एंड में जब सब बैठे होते हैं, तब वो उस बात को बहुत फनी कैजुअली ले लेता है और बल्कि आके सबको ये बोलता है कि हाँ हाँ, एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू ऑफर। तो बिस्किट बॉयज के पास कुछ भी नहीं ऑफर करने के लिए, बट दैट वाज सो चीप, सो वल्गर। उसके बाद हम चलते हैं आज एपिसोड में क्या हुआ। आज एपिसोड में टास्क हुआ कि जिन्होंने रूल का उल्लंघन किया है, नियम उल्लंघन किया है, उनको सजा मिलेगी। टास्क बहुत बोरिंग और फजूल था कि 3 आइटम आप ले जाओ, 3 आइटम छोड़ दो। और मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग टास्क हो सकता था इसकी जगह, जैसे कपड़े ले लेते, इनको जैसे बर्तन धोने के लिए देते थे, लास्ट टास्क होते थे। मुझे लगता है इस बार बिग बॉस एफर्ट कुछ नहीं कर रहे। मैंने देखा है एक्सट्रीम टास्क बिग बॉस में होते हैं जिसमें आपको पूल में रहना होता था, आपको डब्बे में बंद रहना होता था, आपको जूते साफ करने पड़ते थे, गंदे बर्तन धोने पड़ते थे, कपड़े धोने पड़ते थे। इस बार बिग बॉस क्या कह रहा है कि 3 नाम बताएं और 3 चीज़ें ले जाएं, 3 चीज़ें छोड़ दें। ये क्या फजूल टास्क की कोई बच्चों का किंडरगार्टन गेम थोड़ी है। दिस इज बिग बॉस, दिस इज बिग बॉस बट वी आर वॉचिंग। हम लोग क्या देखना चाहते हैं। और बिग बॉस बहुत ही हल्के में पूरा ये गेम शो कर देते हैं, पूरा गेम ले जाते हैं कि जिससे हमें ये एहसास होता है कि यार ये कुछ भी एफर्ट नहीं क्रिएट किया जा रहा हमें कुछ इंटरटेनमेंट देने के लिए। फिर आ जाता है प्रतीक का स्टैंड इस पूरे टास्क के अंदर कि पीछे हो जाओ, उमर को बोलता है पीछे हो जाओ, ये ना करो वो ना करो, क्यों कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता। एक मुझे आप लोग बात बताएं, मैं प्रतीक के खिलाफ नहीं हूँ बट एक बात पूछूंगा प्रतीक फैन से कि देखो ओटीटी में कभी हमने प्रतीक को एक अंडा भी बॉयल करते हुए नहीं देखा। यहाँ पे आके वो राशनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आके वो खाने बना रहे हैं, यहाँ पे आके वो चढ़ रहा है सब पे कि ये ना करो वो ना करो, गेट आउट फ्रॉम दिस ये प्लेस, या ये हो जाओ वो हो जाओ। किस हद तक वो बदतमीजी कर रहा है एक खाने की वजह से। तो मुझे बताओ कि जब वो खाना अपने हाथों से बना के लोगों को खिलाएगा तो उनको कितना स्वाद आएगा उसमें से। आई डोंट थिंक सो कि खाने के लिए प्रतीक इज़ अ गुड चॉइस। और उमर ने जो प्रतीक को राशनिंग से हटाया है वो बिल्कुल सही किया क्योंकि प्रतीक ना बहुत ही ओवर द टॉप चीज़ें कर रहा था। ये ओटीटी नहीं है, दिस इज बिग बॉस फॉर द ऑडियंस ऑफ टीवी। ये उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कि ये बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही सटल शो है, बहुत एक आपको आराम से खेलना पड़ता है, आराम से देखना पड़ता है। प्रतीक हर वो चीज़ करता है जो अगले को अनॉय कर दे। आज उसने जब चीज़ें ले रहे थे तब उसने अपनी बातें रखना शुरू की, जब छोड़ रहे हैं तब रखना शुरू की। जिस तरह से उमर को बोल रहा था वो कि देखा देखा तुम्हें सुनाया ये बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर जब अफसाना ने रूल उल्लंघन किया और सब अफसाना पे चढ़े, शमिता पे चढ़े, तब वो एक अलग ही स्टैंड लेने लग गया कि इनकी गलती नहीं है। ये बात तो फिर हमें सच ही लगती है ना कि जो नेहा ने बोली है कि प्रतीक का पैटर्न है यही कि वो अपने आप को हर एक से डिफरेंट रखना चाहता है ताकि वो अलग से दिखे। और यही गौतम ने कहा था कि आपकी बिल्कुल सेम टू सेम गेम मेरे जैसी है। तो यही गेम है प्रतीक की, लेकिन वो एक गेम क्रिएट कर रहा है, वो ऑर्गेनिकली नहीं हो रही है। सबको ऑडियंस को दिख रहा है कि प्रतीक कितना फेक कर रहा है वो। तो मेरे ख्याल से प्रतीक को ये रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि ये सब जो है ऑडियंस को दिख रहा है कि वो कितना फालतू में बकवास कर रहा है और जो गेम खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रतीक हर एक की बारी में आके कोई ना कोई इंटरफेरेंस कर रहा था। फिर हम बात करते हैं कि जो बिग बॉस ने अफसाना के सोने पे और शमिता के इंग्लिश बोलने पे उन्होंने दंड दे दिया और टास्क ही रद्द कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि शमिता का तो इंग्लिश आपने दिखाया नहीं, लेकिन अफसाना की आपने सुना दिखा दिया।
तो शमिता का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? शमिता ने बिल्कुल सही सटीक बिल्कुल ऑर्डर करके बिग बॉस को बोला कि मुझे घर से बाहर निकाल दो, अगर इस तरह ही मुझे कॉर्नर करना है। वो बिल्कुल सही था शमिता का, क्योंकि शमिता को हमने इंग्लिश बोलते हुए नहीं देखा, तो वी कांट जज। अफसाना का सोते हुए का सीन दिखाया, बट शमिता का आपने नहीं दिखाया, तो आप हमारे सामने फिर शमिता का नाम क्यों ले रहे हो? शमिता ने फिर बोला कि आप लोग मेरा ग्लूटेन फ्री ले लो, ये कर लो, वो कर लो। शमिता अपने लिहाज से सही थी कि 10 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मुझे ही क्यों आप टॉलरेट कर रहे हो? सी, होता क्या है कि जब आपकी मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, या जिस माहौल में आप पले बड़े होते हो, जैसे विशाल की जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वो उससे हट के नहीं बोलता। तो शमिता भी हिंदी बोलने की कोशिश करती है, बट उससे इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ निकल जाते हैं। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, बट वो कंट्रोल करती है। तो बिग बॉस को ऐसे उसको आउटशाइन नहीं करना चाहिए था सबके बीच में इस तरह से। फिर हम क्या देखते हैं कि जे का एक स्टैंड शुरू होता है अफसाना के खिलाफ। फिर अफसाना जब सुना कि उसको भेजती है, वो अंदर जाता है और अपना स्टैंड लेता है शमिता के खिलाफ, जस्ट टू शो द अदर कंटेस्टेंट्स आई एम टेकिंग द स्टैंड। तो वो मुझे बड़ा ही फेक लगा। और लिटरली आई एम नॉट लाइकिंग द गेम ऑफ जे एट ऑल। मुझे लगा था स्ट्रॉन्ग प्लेयर घर के अंदर जाएगा तो कुछ अच्छा गेम खेलेगा, बट जे तो बहुत ही उसकी पर्सनैलिटी में वो दम नहीं लगा मुझे, वो दम नहीं लगता। करण के में वो दम लगता है, बट वो कुछ कर नहीं रहा, वो अलग बात है। दूसरा हम देखते हैं कि जब प्रतीक और तेजा का एक फाइट होता है, तो तेजा उसका मॉकिंग करती, नकल उतारती, तो प्रतीक को फील हो जाता है। तो प्रतीक, जब आप दूसरों के साथ करते हो तब तो आपको एहसास नहीं होता कि अगले बंदे को क्या फील हो रहा है। तो जब आपके साथ वैसा हो रहा है तो आप क्यों इस तरह से फील कर रहे हो? तो मुझे लगा तेजा ने बिल्कुल सटीक उसको शटअप कॉल दी और उसको चुप कराया, क्योंकि प्रतीक की बदतमीजी ना इस पूरे टास्क में हमें बहुत अच्छे से दिखाई दी। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, मिसबिहेव कर रहा था, जो कि लिटरली बहुत कानों को सुनने में मसला हो रहा था, क्योंकि प्रतीक हर बात के बीच में अपनी दो लाइनें रख रहा था, जस्ट टू आउटशाइन कि लोग उसके खिलाफ हो जाए और वो गौतम गुलाटी दिखे। तो ये था आज के टोटल एपिसोड में। और मेरे ख्याल से आज जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखा है आज हीरो ऑफ द एपिसोड, और जो मतलब कि जिसके सही स्टैंड देखें, गलत स्टैंड देखें, तो हीरो ऑफ द एपिसोड में कहूँगा आज मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखा है वो है शमिता शेट्टी। उसके बाद जो मुझे आज बिल्कुल नहीं दिखा ज़ीरो ऑफ द एपिसोड, वो है वहाँ पे सिम्बा। सिम्बा सिर्फ सोते हुए उठते हुए देखें, या एंड में जब वो राजीव का सीन हो रहा था, उसके अलावा मुझे सिम्बा की कोई भी क्लिप दिखाई नहीं दी। तो आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आपको रिव्यू, और चैनल कैसा लगता है आपको। लाइक कर दें वीडियो, सब्सक्राइब कर दें चैनल। मैं आपसे कल की वीडियो मिलूंगा टॉप 5 लेके। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। गुड बाय।